हेलो स्टूडेंट, इफ्तिखार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग किस तरह से किया जाता है। इसमें बच्चों लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये एक बेसिक टॉपिक है, अगर हमारा ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग रूट का कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रूट का किस तरह से जोड़ घटाव होता है और कैसे इसको आसानी से हम समझेंगे। तो ये सब इस वीडियो में आप पूरा वीडियो को देखें तो वीडियो के अंत तक आपको पूरा रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सारा क्लियर हो जाएगा। तो आए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़। तो रूट का जोड़ कैसे होगा, देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन में कि 3√2 + 4√2। तो जब हम लोग जोड़ पढ़ेंगे तो जोड़ पढ़ने पे हम लोग को ध्यान रखना है कि जोड़ में क्या होगा कि रूट वाला पहले आप चेक करना कि रूट के अंदर का जो संख्या है वो पहले सेम है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे भी रूट का अंदर 2 है। तो जब रूट के अंदर वाला संख्या सेम हो जाता है तब उसके जो बाहर वाला संख्या है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कुल 4, 3, 7 और ये हमारा √2 जो सेम मिला ये उतर जाएगा। तो इस तरह से रूट का हम जोड़ करेंगे कि जब हमारा रूट का सेम मिलेगा तभी ये आपस में बाहर का जुटेगा, नहीं तो ये नहीं जुट पाएगा। तो अब यहाँ पर रूट तो सेम था अंदर वाला, तो इसलिए हम इसको जोड़ दिया बाहर वाले को, 4, 3, 7 और √2 वैसे उतार दिया। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके रूट के अंदर वाला जो संख्या है वो सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल मिलाकर 2 और 1 3 और ये हमारा हो गया 3 और रूट के अंदर है हमारा 3। तो इस तरह से ये 3√3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमारा ये रूट के अंदर वाले संख्या पे ही जाएगा नज़र, उसके बाद ही हम इसको जोड़ घटाव करेंगे कि ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √2 है। तो अंदर का संख्या यहाँ पर क्या हो गया, सेम नहीं है। जब अंदर का ये संख्या रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं होगा तो ये आपस में नहीं जुटेगा, ये आपका वैसा ही आंसर रह जाएगा। तो ये हो गया 3√5 + 4√2, ये सेम हो जाएगा, ये आपका सेम उतर जाएगा क्योंकि अंदर का रूट का अंदर का संख्या सेम नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि √3 है और यहाँ पे भी √3 है। तो हाँ भाई, ये अंदर का तो संख्या सेम हो गया, तो इसके बाहर कुछ नहीं। अभी बताया मैंने कि बाहर जब कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों एक आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 2 और √3 आपका इसमें उतर जाएगा। तो ये रूट का जोड़ हो गया है। अब हम लोग देखेंगे रूट का घटाव। तो रूट का जोड़ में जो नियम था वही रूट के घटाव में भी नियम होगा, बस यहाँ पर खाली घटा देंगे जो हम लोग घटाव पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जैसे जोड़ में हम लोगों ने देखा उसी तरह घटाव में भी देखेंगे कि रूट के अंदर का संख्या पहले सेम होना चाहिए तभी वो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो रूट के अंदर का संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी रूट में 2 है। तो बिल्कुल अब 4 में हम इसको क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो जब 4 में 3 घटेगा तो 1 होता है और ये आपका √2 वैसे उधर रहे। यहाँ पर 1 रूट से पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 1 होगा तो बस 1√2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रूट के अंदर का संख्या क्या सेम है। देखते हैं यहाँ पर रूट तो 2 है लेकिन यहाँ पर √3 आ गया है। तो मतलब इसके आप बाहर का संख्या आपस में घटेगा नहीं बल्कि ये वैसे ही उतर जाएगा, ये आपस में नहीं घटेगा क्योंकि रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, ये पूरा उतर जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी अंदर में √5 है, मतलब रूट के अंदर का संख्या सेम है। तो अब इसके बाहर वाला संख्या घटेगा, तो इसके बाहर में कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1 रहता है। तो अब 1 में 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसमें 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये चौथा क्वेश्चन में क्या है कि √5 है। अब यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, बिल्कुल तब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तब बाहर वाले संख्या को इसको घटा देंगे। तो ये 6 में 5 गया तो 1 हो गया, तो 1√5 और रूट के पहले 1 लगाएंगे यहाँ पर नहीं बल्कि ये हम इस तरह से आंसर दिखाएंगे इसको। तो अब हम लोग आते हैं रूट का गुना। अब रूट का देखते हैं गुना कैसे होता है। रूट का गुना बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी रूट में दिया हुआ है चाहे सेम हो या नहीं हो, आप इसमें क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे। तो ये हो गया आपका 6 और रूट दोनों पर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी आपका रूट में अंदर संख्या सेम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रूट में अंदर आपका संख्या सेम है तो ये भी तो वैसे ही करेंगे कि रूट
9। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 9 का जो रूट होता है वो हो जाता है आपका 3, क्योंकि जब रूट के अंदर, अभी देखिए इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो अब जब रूट के अंदर डबल जोड़ा मिल जाता है तो हम लोग उसको रूट से एक ही जोड़ा बाहर ला सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या नहीं तो आपस में अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर रूट होता है 3। अब यहाँ पे देखिए कि एक में रूट नहीं है और एक में रूट है, मतलब एक संख्या पे रूट नहीं है और एक पे रूट है, तब ऐसी संख्या में कैसे गुना करेंगे? तो बस ये आपस में सिर्फ सट जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये आपस में इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपस में गुना नहीं होगा बल्कि इस तरह से गुना के रूप में सट जाएगा। तो अब देखते हैं ये वाला चौथा क्वेश्चन में क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ संख्या भी है और कुछ रूट में भी है, तब इसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें संख्या को गुना कर दिए, तो बाहर वाली संख्या को, रूट के बाहर वाली संख्या को पहले आपस में गुना कर दिए, तो 5 दूनी कितना हो गया? ये 10 हो गया। फिर गुना करके लिखिए, अब ये रूट वाला रूट से गुना होगा और संख्या वाला संख्या से गुना होता है। तो जब रूट वाला रूट से गुना होगा तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपका हो गया रूट 6। तो अब ये आप इसको लिख सकते हैं 10√6। हाँ, अगर यहाँ पर 6 का स्क्वायर रूट होता तो लिखते हैं इसको निकाल करके, पर 6 का तो होता नहीं, तो इसको वैसे यहाँ पे रूट 9 का हो रहा था तो इसलिए हमने इसको 3 लिख दिया है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर ये आपस में गुना हो जाएगा, तो ये होगा, पहले 3 दूनी 6 कर दिया, फिर गुना करेंगे। अब संख्या वाला संख्या के साथ गुना होता है और रूट वाला रूट के साथ गुना होता है, तो यहाँ पर रूट 5 है और यहाँ पे भी रूट 5 है, तो ये हो जाएगा रूट 25। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात में यही बोला कि जैसे ही अगर किसी का वो स्क्वायर रूट होगा तो उससे हम बाहर नहीं आते। हम लोग जानते हैं कि 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 रूट 25 के जगह पर 5, और ये हो जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 जो होगा पहले रूट के बाहर वाला बाहर से गुना होगा, फिर रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा। तो 5 दूनी ये हो गया 10 गुना, अब ये हो गया इसमें गुना होगा तो ये हो गया आपका रूट 6। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा 10√6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूट का गुना। अब हम लोग देखेंगे रूट का भाग। तो रूट का भाग देखिए, अगर भाग है तो हम लोग जानते हैं कि भाग को इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये भाग में सेम चीज़ है तो ये आपस में कट ही जाएगा पूरा, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी है तो इसको देखिए, इसको भी हम लोग पहले से लिखेंगे 4√3/2√3। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई छुपा हुआ, तो पहले ये √3 से √3 कैंसिल होगा, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये 2 हो गया। इस तरह से हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये है 5√2/2√3। अब यहाँ पे रूट के अंदर का तो सेम नहीं और ये भी तो कटेगा नहीं, तो हमारा इसी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नीचे वाला जो होता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। जब p/q के रूप में ऐसा कुछ हो जाए और नीचे रूट आ जाए तो नीचे से रूट हटाया जाता है, और वो रूट हटाने के लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं हरों का परिमेयकरण, जहाँ पर हम लोग हर से रूट को हटाते हैं। हर से रूट को हटाने को ही हम लोग क्या कहेंगे? हरों का परिमेयकरण। ये कैसे हटाया जाता है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको समझाऊंगा कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग भाग में सिर्फ इतना सा भी ध्यान रखते हैं कि ये कटेगा नहीं, तो ये वैसे ही लिखा चला जाएगा। अब ये वाले चौथा क्वेश्चन को देख लें, ये 3√2/√18। तो इस तरह से हम जब बड़ा संख्या आ गया है नीचे तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि क्या इसमें कुछ जोड़ा मिल रहा है क्या। तो पहले चेक करते हैं। ऊपर तो मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 18 को जो हम लोग तोड़ेंगे, जब इसका फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो जोड़ा है वो कुछ मिल रहा है। 3 जो है 2 बार आ गया, तो जब कोई भी संख्या 2 बार आ जाता है तो वो एक ठो उससे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये दोनों 3 में एक 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? एक ठो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया, नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से
आज हम लोगों ने रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन सब लाता रहूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।